अस्सलाम व्यूवर्स, रिव्यूज़ में आपको खुशामदीद। ये व्लॉग की नीचे से आइडियाज़ के ऊपर है। अच्छा जी, दो एतराज़ात हुए मेरे वीलॉग वाले पोस्ट के ऊपर। एक तो ये कि ये वीलॉग नहीं है, व्लॉग है, और दूसरा ये कि टाइमिंग नहीं होना चाहिए था, ड्यूरेशन होना चाहिए था। टाइमिंग को मैंने जान के लिखा है क्योंकि लोग ड्यूरेशन बहुत कम समझते हैं। या तो मैं उसका दौरानिया बोलूँ तो फिर ये पूरा उर्दू में ही हो जाएगा। कोशिश मेरी ये होती है कि अगर कोई ऐसा भूला भटका आ जाए जो उर्दू समझ सकता है लेकिन पढ़ के उसको समझना मुश्किल होती है, तो उसके लिए आसानी हो कि वो इससे कुछ समझ ले। इसलिए मैंने उसको टाइमिंग ही लिखा, ड्यूरेशन नहीं लिखा, या दौरानिया नहीं लिखा कहना चाहिए। और व्लॉग पढ़ने के बजाय मैंने वीलॉग इसलिए पढ़ा कि अक्सर लोगों को हम नहीं समझा सकते कि व्लॉग और वीलॉग में क्या फ़र्क है। तो लिखा हुआ वीलॉग है और पढ़ रहे हैं आप व्लॉग है, तो इस वजह से मैंने उसको वीलॉग ही पढ़ा। ये एक टेक्निकल गलती ज़रूर थी लेकिन ये जानबूझ के की गई थी। अच्छा, अब मुझसे एक सवाल और किया गया, मुझे ईमेल आया उसका कि आप इसकी नीचिस अमेरिकन इसको और ब्रिटिश इसको नीचिस पढ़ते हैं, और फ्रेंच वर्ड है असल में बेसिकली ये, और इसको नीशेस पढ़ा जाता है। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी पढ़ लें, मैंने कहा बता दूँ आपको। अच्छा, कौन कौन सी नीशेस हो सकती हैं जहाँ पे कि आप वीलॉग या व्लॉग बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो मेरी पसंद की है वो इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक्स के ऊपर बताया जाता है कि ये क्या है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कहाँ की जा सकती है इन्वेस्टमेंट इसको लेके। मतलब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस, लेकिन वो ये बता देंगे ये क्या चीज़ है या कैसे की जाती है, लेकिन कहाँ की जाए ये नहीं बताया जाता। मतलब किस किस्म की उसमें किया जा सकता है। जैसे इंडस्ट्री मिसिंग है, कौन सी इंडस्ट्री में किया जाए, कोई स्कीम हो नहीं पता, ना गवर्नमेंट की पता है ना प्राइवेट पता है, ना ही इसका तरीका बताया जाता है कि कैसे करें और कहाँ करें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर प्रॉपर्टी है तो इसमें भी दोनों चीज़ें मिसिंग हैं कि कहाँ की जाए और कैसे की जाए। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर व्लॉग बना सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 जो मुझे पसंद आया, मेरे दिमाग में आया कि इस पे भी नहीं हो रहा कोई काम, वो है हाउस बिल्डिंग के ऊपर। ना ही हाउस बिल्डिंग पे है, ना हाउस बिल्डिंग फिनेंस के ऊपर है, ना ही उसकी कंस्ट्रक्शन पर है, कि आप उसके बारे में कोई मालूमात यूट्यूब पे नहीं है। अच्छा, मतलब पर्टिकुलर एक जामे प्रोग्राम ही सिर्फ इसको लेके हो कि आपने हाउस बिल्डिंग अगर करनी है, मतलब घर बनाना है, तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदें और कैसा लैंड होना चाहिए, और उसका जो प्लान है यानी कि उसका नक्शा जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, और वो कैसे मतलब पूरा एक जो घर बनाता है एक शख्स, तो उसके लिए आसानी हो, यानी कि कितने गज़ का हो या कितने मरले का हो, कितना स्क्वायर फीट हो, कितने यार्ड का हो, तो वो सारी चीज़ भी पूरी मिसिंग है। यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको इन्वॉल्व करके बता दिया जाता है, लेकिन एज सच इसके ऊपर व्लॉग नहीं है आपके पास, तो आप इस पर भी बना सकते हैं। ट्रैवलिंग के बहुत हैं, मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहती, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आता है वो स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स से मुराद ये नहीं कि बिजनेसेस हैं, लेकिन मतलब एक जहाँ में जो बिज़नेस होती है ना उसके ऊपर नहीं है कि कैसे किया जा सकता है, कहाँ से स्टार्ट करें, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पाकिस्तान में एक इंक्यूबेटर्स के नाम से या स्टार्टअप कल्चर के नाम से प्रोग्राम टीवी पे तो नशर हो रहा है, लेकिन वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। यानी कि मैं चाह रही हूँ कोई ऐसा हो जो बिल्कुल शुरू से आखिर तक हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अगर कोई शख्स इंटरेस्टेड है, कुछ जानता है, मालूमात है उसको, तो डिजिटल बिजनेस हो सकती है, या उसके अलावा फूड इंटरटेनमेंट किसी भी तरह की। तो स्टार्टअप बेसिकली एक आइडिया होती है, उसको लेके आपने आगे चलना होता है, ख़ुद चेक कर लेना होता है उसको कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब उसकी टेस्टिंग वगैरह, फिजिबिलिटी स्टडी सब कुछ हुई होती है, और फिर बाकी आगे उसको बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टर चाहिए होते हैं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट में भी आ सकता है कि आप स्टार्टअप्स में कैसे इन्वेस्ट करें और किस किस्म की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं, लोन टू स्टार्ट अ बिज़नेस का है, लेकिन लोन के बारे में कोई तफसील नहीं है, ना ही गवर्नमेंट लोन ना ही प्राइवेट लोन। उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं लोन के लिए, कहाँ अप्लाई करना है, उसकी एक्स्ट्रा सपोर्ट किसी किस्म की लोन लेने के लिए, लोन लेने वाले के लिए, ये सब कुछ नहीं है। आप इस पर बहुत अच्छा व्लॉग बना सकते हैं अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कहीं उसका ऐसा इंटरेक्शन है या उसका अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, वो शेयर करे और इसको लेके आगे बढ़ सकता है। अच्छा, उसके बाद है इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑन अ डाइम। बेसिकली ये एक ब्रिटिश प्रोग्राम था जो मैंने देखा था यूट्यूब पे ही। तो वो डाइम से मुराद है कि धेला, मतलब वो कम से कम बजट में जो है ना इंटीरियर डिज़ाइन करके देते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए। स्टूडियो अपार्टमेंट्स में बेसिकली एक बड़ा सा कमरा होता है, उसी में उन्होंने उसको
रूम भी बना के पोर्शन देना होता है और सिटिंग एरिया भी होता है और इसी में किचन और डाइनिंग का सारा करना होता है। तो बेसिकली ये इसके ऊपर था। तो पाकिस्तान में तो ऐसा ना, इंडिया में भी मैंने नहीं देखा कि कोई इंडियन चैनल्स में भी कोई कर रहा है, तो आप जो है इसको उधर से लेके कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी कैरियर काउंसलिंग, ख़ास तौर पे आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेके कोई कैरियर काउंसलिंग का व्लॉग नहीं है, आप इस पे भी कर सकते हैं। फिर आ गया जी विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट पे भी कोई नहीं है एज सच। ज़रूर ये कह देते हैं कि जी यहाँ से सपोर्ट ले लेंगे, वहाँ से सपोर्ट मिलेंगे, फेसबुक पे भी आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, आपके पास व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोगों के पास एडिड होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन एज सच एक जामे प्रोग्राम जो सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट को रखे सामने फोकस करे, वो एज सच वो नहीं है। अच्छा जी, फिर शीमेल सपोर्ट पे तो कुछ है ही नहीं। शीमेल सपोर्ट आप यहाँ शीमेल से मुराद मेरी ख्वाजा सराय, मतलब उनको भी तो स्ट्रीम लाइन में, मेन लाइन में लेकर आना है ना, तो उसके ऊपर भी आप फोकस करके तो बना सकते हैं। ये गवर्नमेंट तो बड़ा सपोर्ट कर रही है, पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐलानात किए थे, कहाँ तक काम हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत अच्छा व्लॉग बन सकता है। आई होप कि इससे मसला हल हो जाएगा उनका, जिन्होंने मुझे ईमेल की थी कि ऐसे व्लॉग बताएं या ऐसे आइडियाज़ बताएं या ऐसे नीचेस बताएं जहाँ पे काम सिरे से हो ही नहीं रहा है। अगर हो भी रहा है तो थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग वर्क हो रहा है, यानी कि वो उसको दूसरी इंडस्ट्री के साथ मिला के काम किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी रिसर्च आज की। और पहले भी सोच रही थी, जब मैं अपने लिए भी कर रही थी, तो मैंने कहा रिव्यूज़ तो हैं लिटरेचर पे, नॉवेल्स पे, लेकिन वो सब इंग्लिश में है। अगर कोई हमारे जैसे क़ारीन पढ़ना चाहें तो उनको उर्दू में कोई बताने वाला नहीं है कि ये पढ़ लो या ये ना पढ़ लो, ये इंटरेस्टिंग है ये नहीं इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कोई 200-250 नॉवेल्स पढ़े हैं, तो मैंने कहा मैं उनके बारे में थोड़ा सा राउंड अप दे दूँ, लेकिन अपनी ज़बान में। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का।